आप लोग का मुद्दा तो हम बहुत पहले से जान रहे हैं। हमारे कई मित्र हैं जो बचपन से ही साथ रहे हैं और वो लोग भी बेल्ट्रॉन द्वारा नियुक्त हुए हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। और एक बात बहुत साफ है कि ये जो आउटसोर्सिंग का मामला है 1990 के बाद से इसकी तरफ सरकारों ने रुख लिया और ये बहुत साफ साफ दिखता है कि ये जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं ये मूलतः परजीवी हैं। जो दूसरों के श्रम पे जिंदा रहने वाले लोग हैं वही ये आउटसोर्सिंग एजेंसियां, इनका कोई रोल नहीं है। सरकार ने बेल्ट्रॉन के माध्यम से आपको बहाल किया और आपको सरकार के ही किसी विभाग में जाकर के डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करना है। तो जब शुरू से लेकर के आखिर तक सरकार का रोल है तो फिर बीच में डाटा एंट्री ऑपरेटर को आउटसोर्सिंग एजेंसियों को क्यों दिया जा रहा है और इस कीमत पे दिया जा रहा है कि एक साल में लगभग 1 अरब का नुकसान सरकार को हो, इस कीमत पर दिया जा रहा है। तो ये जो ठेका पट्टा सिस्टम है ये वही उसी का नतीजा है। जैसे हम लोग जब विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हम लोगों ने एक कर्मचारियों का यूनियन बनाया था और वहां भी हमने देखा कि प्रशासन जो है वो एक कर्मचारी के ऊपर 23,000 रुपए देता था। उनका वेतन 23,000 रुपए प्रशासन ने दिया, तो यूजीसी ने भी यूनिवर्सिटी को दिया 23,000। लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसके मालिक को यह पता नहीं कि कोई राजेश कुमार नाम का एक कर्मचारी उनके लिए काम कर रहा है और उस राजेश कुमार को 10,000 मिल रहा है और 13,000 उस कंपनी को जा रहा है। कंपनी के मालिक को नहीं पता है कौन उसमें काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। उसने कहीं पे ऑफिस बना लिया, उसने कुछ पैसे दिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और उसके बाद लोगों के श्रम की लूट बदस्तूर जारी है। तो ये तो बेल्ट्रॉन का मामला आप लोगों ने कहा था, हमने विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया भी था और हमने लिखित में भी एक सवाल दिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विधानसभा के सत्र को जब छोटा किया गया तो सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग जो पहले 3 दिन होना था उसको 1 दिन कर दिया गया और उसी में मेरा सवाल, जो कि 1 दिन में 2 सवाल होता है, 3 दिन में 6 सवाल हमने दिया था, तो 2 सवाल हमने दिया था डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। लेकिन इन लोगों ने जब समय कम किया तो मेरे दोनों सवाल को इन लोगों ने खत्म कर दिया और इसलिए मुझे विधानसभा के अंदर ये बात उठानी पड़ी। हम बस ये सरकार से जानना चाहते हैं कि आखिर किस कारण से देश बिहार के भीतर राजकोषीय घाटा सहते हुए भी ये नीति जारी है, जबकि बेल्ट्रॉन के प्रबंध निदेशक ने 1 बार नहीं 2 बार बहुत खुल करके कहा कि अगर इनके वेतन का भुगतान सरकार खुद अपने तरीके से करे, विभाग अपने तरीके से करे तो अरबों रुपए की बचत होगी। इसके बावजूद ये चल रहा है। तो ये सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि परमानेंट कामकाज सरकार नहीं चाहती है। जब कोरोना का लॉकडाउन लगा हुआ था, आप लोग जानते हैं कि उस समय देश के 4 लेबर कोड देश के ऊपर इंपोज किया गया और पहले के जो श्रम कानून थे जो कर्मचारियों के, मजदूरों के हक अधिकार को सुरक्षित रखते थे, उसको सरकार ने डाइल्यूट किया। आप लोग जान लीजिए कि एक देश के अंदर पहले से एक नीति बनी हुई है कि जो कामकाज नियमित प्रवृत्ति का है, जो रेगुलर बेसिस का कामकाज है, उसके लिए आपको नियमित कर्मचारी ही रखना पड़ेगा। मान लिया कहीं का भवन बनना है तो नियमित काम नहीं है, आज भवन बना कल नहीं बन सकता है। लेकिन सचिवालय जब तक रहेगा तब तक उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेंगे, ये नियमित कामकाज करेगा। इसके लिए आपको नियमित लोगों को रखना चाहिए, या जिसको आप 15 साल से 10 साल से लगातार कामकाज जिनसे ले रहे हैं उस कानून के मुताबिक उनका नियमितीकरण आपको करना चाहिए। ये सिर्फ मामला कुछ लोगों के न्याय का नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र की दुनिया में अगर आप प्रवेश करेंगे तो इससे
सरकार का दिखने में लगता है कि सरकार को कुछ राजकोषीय बोझ बढ़ जाएगा सरकार के ऊपर अगर सबको परमानेंट कर दिया तो। लेकिन उसका जो दूसरा पहलू है, जो कई सारे अर्थशास्त्री जिसकी तरफ इशारा करते हैं कि अगर पैसे का ज्यादा से ज्यादा वितरण हुआ तो मार्केट में जो मंदी छाई रहती है उससे मार्केट उबरता है और उससे विकास की रफ्तार बढ़ जाती है। अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर के जेब में सम्मानजनक वेतन आएगा तो आप अपने घर में जो जरूरी सामान है उसको खरीदेंगे तो मान लिया टीवी और फ्रिज आपने खरीद लिया तो उससे टीवी फ्रिज के मार्केट में जो मंदी छाई हुई है उसका उभार होगा, मंदी से बाहर निकलेगा। तो ये अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पैसे का डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, लेकिन सरकार का जो पॉलिसी है और खास करके पिछले 10 सालों में जो हम देख रहे हैं कि नुकसान देश के ऊपर आया तो नुकसान का विकेंद्रीकरण कर दो, सबको नुकसान सहना पड़ेगा। कोरोना लग गया, लॉकडाउन हो गया, सबको नुकसान सहना पड़ा। आज गणना हमने किया है, इतनी गरीबी बिहार में है, फलाने जाति का है, फलाने समुदाय का इतना संख्या है, हम आरक्षण का दायरा बढ़ा रहे हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसियों में कौन सा आरक्षण पालन हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है। तो आपकी अपनी ही नीति जो है उसके खिलाफ आपकी दूसरी नीति चली जा रही है। तो इसलिए तमाम अंतर्विरोधों से भरी हुई ये नीति है आउटसोर्सिंग एजेंसियों का। और हमने भी तय किया है, माले की जो बैठक हुई है उसमें हमने तय किया था कि इस मुद्दे को लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक पूरे तर्क के साथ, पूरे तेवर के साथ और आप जैसे तमाम साथियों के मजबूत समर्थन के साथ हम लोग संघर्ष करेंगे और इस सरकार की पॉलिसी को अंत में झुका करके मानेंगे।